नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ वो जगह है जहां आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों का मिलन एक साथ होता है। यह उन लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है जो स्वयं को पापों से शुद्ध करने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों के जल में स्नान करते हैं। भारत के 4 स्थानों प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार पर कुंभ का आयोजन होता है। जनवरी 2025 में महाकुंभ के लिए प्रयागराज तैयार हो रहा है। क्या आपको पता है कि महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बना है? क्या आपको इस बात का अनुमान है कि इस नए जिले की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों की आबादी से अधिक होगी? क्या आप जानते हैं कि कुंभ में जमीन से 18 फीट ऊपर डोम सिटी भी बन रही है? इनसाइड विद अनुराग में आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के नए बने 76वें जिले, उसकी खासियत और कुंभ के विशेष आकर्षणों के बारे में। 76वां जिला बना महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने रविवार को एक अस्थायी जिले का गठन कर दिया। इस जिले का नाम रखा गया है महाकुंभ मेला। ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन गया है। इसे सिर्फ 4 महीनों के लिए ही बनाया गया है, यानी महाकुंभ की तैयारियों से लेकर मेले के समाप्त होने तक ही ये जिला रहेगा। इसके बाद इसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। इस नए जिले को 4 तहसील क्षेत्रों के 67 गांवों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और कचना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। इस अस्थायी जिले में प्रशासन वैसे ही काम करेगा जैसे दूसरे जिलों में काम करता है। कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए नए जिले में अस्थायी रूप से पुलिस थाने, चौकियां बनाई जाएंगी। कुंभ 2019 में 30 गांवों को मिलाकर नया जिला बनाया गया था। इस बार में उसमें 67 गांव शामिल हैं। इस तरह प्रयागराज मंडल में अब 5 जिले हो गए हैं। महाकुंभ मेला जिला बनने के बाद परिवहन विभाग ने इसके वाहनों के लिए यूपी 69 कोड जारी किया है। जमीन से ऊपर बसेगी डोम सिटी। महाकुंभ में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में पहली बार जमीन से 18 फीट ऊपर डोम सिटी बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहां से पर्यटक महाकुंभ का नज़ारा ले सकेंगे। नैनी के अरेल से जमीन से 18 फीट ऊपर डोम सिटी की तैयारियां चल रही हैं। वहां से पर्यटक महाकुंभ का भव्य नज़ारा देख सकेंगे। खास बात यह है कि 14,000 स्क्वायर फीट एरिया में बसने वाली डोम सिटी में 200 लोगों के रहने सहित कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं वाली डोम सिटी का आकर्षण देखने लायक होगा। बनेंगे कई रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जन समागम में कई रिकॉर्ड भी बनेंगे। दिव्य और भव्य महाकुंभ में सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा कि 3 दिन के लिए प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से ज्यादा होगी। ये 3 दिन 29 जनवरी 2025 को मुख्य शाही स्नान एवं मौनी अमावस्या उसके पहले और बाद के होंगे। इन 3 दिनों में लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग 6.25 करोड़ की आबादी दुनिया के 41 देशों को मिलाकर है। ये देश भले ही कम जनसंख्या वाले हैं, मगर विकास और अर्थव्यवस्था समेत कई मामलों में अन्य राष्ट्रों से काफ़ी आगे हैं। इनमें मालदीव, मॉरिशस, मंगोलिया, भूटान, कतर, नाम्बिया, ओमान, कुवैत, न्यूजीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्वे, सिंगापुर, हांगकांग और कनाडा भी शामिल हैं। मौनी अमावस्या पर इन 41 देशों की पूरी आबादी से कहीं ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज शहर से लेकर संगम की रेती पर बसने वाले तंबुओं के नगर तक हो जाएगी। यही नहीं, देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत विश्व के जितने भी बड़े शहर हैं, उनसे बड़ा आबादी वाला महानगर प्रयागराज हो जाएगा। दुनिया के 8 छोटे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज़्यादा तो महाकुंभ मेले में फोर्स तैनात होगी। लगभग 1.25 लाख जवानों की तैनाती वहाँ की जा रही है। विश्व के 12 ऐसे देश हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज़्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जब तब करेंगे। लगभग 1000 ट्रेनें, विभिन्न एयरपोर्ट से 250 फ्लाइट्स, 7000 बसें चलेंगी। 20 लाख से ज़्यादा निजी वाहनों के लिए 120 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव गूगल करने जा रहा है। महाकुंभ के लिए गूगल ने अपने नियम बदल लिए हैं। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को लेकर अब गूगल भी प्रभावित नजर आने लगा है। यही कारण है कि पहली बार उसने अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए गूगल ने नेविगेशन के लिए किसी अस्थायी शहर को इंटीग्रेट करने का निर्णय लिया है।
गूगल ने पहली बार अस्थायी जिला महाकुंभ मेला को अपने मैप में शामिल किया है। गूगल मैप पर कुंभ के आते ही आप प्रयागराज उतरते ही आसानी से बिना किसी से पूछे संगम तट तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको प्रयागराज में किसी मंदिर, मठ या फिर किसी और जगह जाना होगा तो आप आसानी से वहां पर जा सकेंगे। भक्तों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए गूगल की ये पहल बहुत शानदार है। ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ यानी कि कुंभ का आयोजन इस बार कई मायनों में बेहद दिव्य और भव्य होने वाला है। सनातन के इस सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। आपके लिए कुंभ का क्या महत्व है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।